हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक अनदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करने। अभी जो मेरी सीरीज वीडियो चल रही है वो सेल ऑर्गेनेल्स पे चल रही है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है और हम आज इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। तो इनके वेरियस नेम्स हैं, आप कोई भी नेम से बोल सकते हैं बट मीनिंग सबका सेम है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी। आई होप आपको इतना क्लियर हो। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस, इनका नाम कैसे पड़ा। तो हम लिख सकते हैं द नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनेल्स। जी हाँ, ये जो नाम है ये इसके साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पता लगाया था और खोज किया था। ये उनके नेम पे है और उन साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। इनका नाम, इस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी, तो उन्होंने ये नाम रखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द नेम इज गिवन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस, दैट इज कैमिलो गोल्गी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी करता क्या है। तो गोल्गी बॉडी फंक्शंस एज अ फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है इन विच प्रोटीन रिसीव्ड फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है वो गोल्गी बॉडी में रिसीव होता है एंड रिसीव फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फर्दर प्रोसेस एंड स्टोर्ड एंड फर्दर प्रोसेस किया जाता है एंड शॉर्टेड टू ट्रांसपोर्ट, ये इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम देयर इवेंचुअल डेस्टिनेशंस। जी हाँ, गोल्गी बॉडी फंक्शंस एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन रिसीव्ड फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोसेसेस एंड शॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर इवेंचुअल डेस्टिनेशन। जी हाँ, ये डेस्टिनेशन आखिर ये कहाँ जाता है, प्रोटीन जो है स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है। तो मैं बता दूं, इससे जो प्रोटीन स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स में। तो आई होप आपको क्लियर है कि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कहाँ मिलता है। तो इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और ये एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल वेदर इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड रहता है और ये प्रेजेंट होता है साइटोसोल ऑफ द सेल में, साइटोसोल में आपको मिलता है। ठीक है, इट ऑल्सो टेक पार्ट, इसका और भी फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में लिपिड्स होता है, इसके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स ऑल्सो, ये लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है गाइस, जो कि इसके बाद मैं उसको कवर करूंगी, बट आप यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए। इट टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड में हेल्प करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के बनने में भी हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो ए साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें सिंथेसिस भी होता है ग्लाइकोलिपिड्स का, बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनके सिंथेसिस भी इसी साइट पे होते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी के बारे में। आप सिंपल 4 पॉइंट लिख सकते हैं, आप इतना लिखेंगे एनफ है। तो आप सबसे पहले आप बता सकते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था और उसका नाम भी उन साइंटिस्ट पे ही रखा गया था, दैट इज कैमिलो गोल्गी। ये फंक्शन करता है एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन सिंथेसाइजेस फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अदर डेस्टिनेशन सच एज लाइसोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आप सिंपली समझिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो आगे ये रिसीव करता है गोल्गी बॉडी और उसके बाद ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है अदर सेल ऑर्गेनेल्स में। एकदम सिंपल भाषा में एकदम क्लियर पॉइंट है। ठीक है, ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है वेदर इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल, बोथ, दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है और ये साइटोसोल ऑफ द सेल में मिलता है।
आप लिख सकते हैं इट ऑल्सो टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के भी ट्रांसपोर्ट में, और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एक मेन फंक्शन है, क्योंकि एक लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल जिसके फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये मैंने कुछ 5-6 पॉइंट कवर किए हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।